राम राम। मैं नरेंद्र वर्मा आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। नया वीडियो तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, बृहस्पति की महादशा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। बहुत जनों की इंक्वायरी हो रही थी बृहस्पति की महादशा को लेके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक दो वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, एक वीडियो अभी बना रहा हूँ और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बृहस्पति की महादशा समझा सकूं। दो तरीके से मैं समझाऊंगा। तो पहला तरीका शुरू करते हैं। अब आप सोचिए, आप जब छोटे बच्चे थे, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको कभी कभार टीचर ने पनिशमेंट दी होगी। पनिशमेंट टीचर क्यों देते थे स्कूल में, ये आप सोचिए। क्योंकि आपने कोई गलती की होगी, आप में कुछ इनडिसिप्लिन होगा, आपने होमवर्क नहीं किया होगा, आपने टीचर या बड़ों के साथ बदतमीजी से बात की होगी, आपने टीचर के सामने कभी कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, तो इसलिए टीचर ने आपको पनिशमेंट दी होगी। टीचर आपको क्यों पनिशमेंट देते हैं? टीचर आपको पनिशमेंट देके सिखाना चाहते हैं, डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, कान पकड़ के आपको बता रहे हैं कि आपने जो किया गलत किया, इसको आप ठीक करो, आपकी आदत सुधारना चाहते हैं। इसी तरह हमारा जो जीवन है, आप उस जीवन को एक बार अपना स्कूल टाइम मान लीजिए, और जो देवगुरु बृहस्पति है उसको आप अपने स्कूल वाला वही टीचर आप मान लीजिए, और जो बृहस्पति की महादशा है उसको आप मान लीजिए कि उसी टीचर का पीरियड चल रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे आप में इनडिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन मतलब आपका सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है फिक्स टाइम का, मतलब आप देरी तक जागते रहते हो, आप वेब सीरीज देखते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, सीरियल देखते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका सोने का, और फिर आप सुबह टाइम से उठते नहीं हो, लेट से उठते हो, तो ये एक इनडिसिप्लिन हो गया। आपने अपने पेट को डस्टबिन बना के रखा है, आप कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, घर का अच्छा पौष्टिक खाना छोड़ करके आप बाहर के फास्ट फूड खा रहे हो, आप कुछ भी गलत सीधा खा रहे हो, तो ये भी एक इनडिसिप्लिन है। क्योंकि पेट पे जो अधिकार होता है वो देवगुरु बृहस्पति का होता है। अगर आपने खाने पीने का टाइम सही नहीं रखा या आप कुछ गलत उल्टा सीधा खा रहे हो, तो देवगुरु बृहस्पति पेट से रिलेटेड समस्या देते हैं। चाहे वो अपच की बीमारी हो, चाहे वो लीवर से संबंधित हो, हार्निया हो, कुछ भी हो, पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, देवगुरु बृहस्पति वो देते हैं अगर आपने गलती की होगी तो। इसके बाद क्या है, आप बड़े बुजुर्गों से, बड़ों से, टीचर से, विद्वान से, इन सब से आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप इनका मजाक उड़ा रहे हो, तो भी देवगुरु बृहस्पति आपको कान पकड़ के तमीज सिखाएंगे। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बृहस्पति की महादशा में आपको परेशानी मिलनी ही है। और वो परेशानी क्या है? वो परेशानी ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपको कान पकड़ के सिखा रहे हैं कि ये मत करो, ये गलत है, आप अपने पथ से भटको मत। अगर सब कुछ आपने सही किया तो आपको सब कुछ सही सही मिलेगा। ये तो हो गया एक तरीका जो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इसके बारे में एक बार शांति से आंख बंद करके चिंतन करना कि आपने ऐसी क्या गलतियां की है जिसके कारण बृहस्पति देव आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपको डिसिप्लिन में लाना चाह रहे हैं और वो आपको सजा लग रही है। आप एक बार चिंतन जरूर कीजिएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। 12 राशियां होती है, 12 लग्न होते हैं। तो इन 12 लग्न को हम दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। पहला जो भाग है वो है, उसमें रखते हैं अपने मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मीन, धनु, ये 6 लग्न पहले भाग में रखते हैं। बाकी के जो 6 लग्न है, वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या, कुंभ, मकर, ये बाकी के जो 6 है ये दूसरे भाग में रखते हैं। तो अगर आपका लग्न पहले भाग वाला है, यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मीन, धनु, इनमें से कोई आपका लग्न है और आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और आपको कुछ परेशानी मिल रही है,
तो आपको अगर आपकी कुंडली सजेस्ट करे, अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में सही है, तो आपको बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। अगर पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं तो उसकी जगह आप सुनहला जरूर धारण कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल, केला और पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाइए। बड़े बुजुर्गों का, विद्वानों का, बड़े ब्राह्मणों का, इनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जरूर जलाइए। ये तो हो गया पहले भाग में जो 6 लग्न है उनके लिए। अब दूसरे भाग में जो 6 लग्न है, यानी कि वृषभ, कन्या, मिथुन, तुला और मकर, कुंभ, इनके लिए क्या है, आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला या 5 माला कीजिए, रोज कीजिए, सुबह के टाइम कीजिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जो बृहस्पति की चीजें मैंने बताई थी मंदिर में दान करने के लिए पहले भाग में, वो चीजें जैसे कि चने की भीगी हुई दाल, गुड़, आप गाय को खिलाइए हर बृहस्पतिवार को। मंदिर में आप अपनी सेवा दीजिए। सेवा का मतलब क्या होता है, जैसे मंदिर की आपने साफ सफाई करवा दी, खुद करना है, करवा दी नहीं, खुद करना है। जैसे बीच बीच में मंदिर में कुछ आयोजन वगैरह, भंडारा वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप अवश्य अपनी सेवा दीजिए। इसके अलावा गाय की सेवा आप कीजिए। अगर बृहस्पति देव कुंडली में चंद्र के पास है, चंद्र ग्रह के पास है, तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। अगर बृहस्पति देव सूर्य के नजदीक है कुंडली में, तो आप भगवान श्री राम की पूजा कीजिए। आप बृहस्पतिवार के व्रत भी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। केसर का आप तिलक लगा सकते हैं। केसर का तिलक तो जो मैंने 2 भाग बताए हैं वो दोनों ही कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है खुद को सात्विक रखना। खुद को आप सात्विक रखें, जितनी गंदगी, जितनी बुराई है उनसे आप खुद को दूर रखें। फिर बृहस्पतिवार के दिन नाखून, दाढ़ी, हेयर कटिंग, ये तो किसी को भी नहीं करवाने चाहिए, चाहे लग्न कोई सा भी हो। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बृहस्पति की महादशा में आपको खराब फल से थोड़े अच्छे फल दिला सकते हैं। अच्छा, जो दूसरे लग्न हैं, दूसरे भाग के जो लग्न हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बृहस्पति की महादशा उनको ज़्यादा परेशानी देती है। खास करके जो शनि के जो लग्न हैं, मकर और कुंभ, उन लग्न वालों को बृहस्पति देव की महादशा में ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ छूट गया होगा या कुछ और बताने लायक होगा तो मैं फिर इस टॉपिक पे नया वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।